और बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, उन्होंने अपने इस बयान में साफ तौर पर कहा है कि यूनिस सरकार को 5 जरूरी कदम उठाने चाहिए। गैर कानूनी यूनिस प्रशासन को हटाकर लोकतंत्र बहाल किया जाए, तो वहीं हमारी सड़कों पर रोजाना हो रही हिंसा की घटनाओं को खत्म किया जाए। धार्मिक अल्पसंख्यक समूह, महिलाओं और लड़कियों, इसी के साथ साथ हमारे समाज के लोगों को सुरक्षा जो है वो दी जाए। पत्रकारों और बांग्लादेशी अवामी लीग और विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों को भी डराने चुप कराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कानून का, उसका इस्तेमाल ना किया जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश की चित्रकूट में पुलिस ने एक किडनैपर का जहन्नुम वाला टिकट काट दिया है, तो वहीं दूसरे को अस्पताल के स्ट्रेचर पर पहुंचा दिया है। किडनैपरों ने 24 घंटे पहले कारोबारी के बेटे को अगवा करके 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। दरअसल आरोपी व्यापारी के किराएदार ही थे, जिन्होंने साइकिल सिखाने के बहाने मासूम का किडनैप किया और फिर 40 लाख की फिरौती मांगी। फिरौती न देने और पुलिस में शिकायत करने पर कल्लू और इरफान ने मासूम को मार डाला और बक्से में शव भरकर सड़क किनारे फेंक दिया। बॉडी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। इसी बीच आरोपी पुलिस के रडार पर आ गए। जुर्म कबूलने के बाद आरोपियों को शव बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था, जहाँ आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पीतल वाला इलाज हो गया। पुलिस प्रशासन गुंडा है, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पार्टी के नाम पहचान जाने लगे और इसी बीच उन्होंने पुलिस का ही असला छीन लिया। उसके ऊपर जानलेवा घटना के बाद से इलाके के लोग गुस्से में हैं। जमकर नारेबाजी और चक्का जाम किया गया है। तनाव बढ़ता देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और लोगों को समझाकर शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन गुस्साई भीड़ का साफ कहना है कि दूसरे आरोपी का भी एनकाउंटर हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश में अपराध के लिए अब कोई जगह नहीं है। अपराध करने वालों का यहाँ अगले चौराहे पर ही पूरा हिसाब हो जाता है, क्योंकि यहाँ अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस वाला चाबुक चलता है। योगी फोर्स ऐसा जवाब देती है कि अपराधी अपने पैरों पर चलने लायक भी नहीं बचते हैं। किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। सीएम योगी की ये वार्निंग अब फिरोजाबाद के इन 2 बदमाशों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन बदमाशों का सामना जब योगी फोर्स से हुआ तो पैर में गोली लगने पर दर्द से कराह उठे। गाजीपुर में भी योगी फोर्स की बुलेट ने एक बदमाश अरमान का हिसाब किया। हत्या और लूट के मामलों में वांटेड चल रहे अरमान और दिलनवाज की पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें अरमान लंगड़ा हो गया। उन्नाव में भी बदमाश नईम का ऐसा ही अंजाम हुआ। गऊ तस्करी करने वाले नईम का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। यूपी में बदमाशों पर जब योगी का हंटर चलता है तो कुख्यात से कुख्यात बदमाश भी पैरों पर नहीं चल पाते। फिरोजाबाद, गाजीपुर और उन्नाव में अपराधियों का अंजाम इसकी गवाही देता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में आज सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए एक बहुत बड़ी मॉक ड्रिल की गई। ठीक शाम के 6 बजे बिजली यहां पर गुल कर दी गई और युद्ध के हालात में लोगों को बचाव कार्यों का अभ्यास कराया गया। यूपी के 75 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल की गई। ठीक शाम 6 बजे अचानक सायरन गूंजा और कुछ ही पलों में बिजली गुल हो गई। हालांकि ये कोई तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि यूपी सरकार की ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का हिस्सा था। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये मॉक ड्रिल प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन तैयारियों को परखने के लिए की गई थी। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये भी समझना था कि युद्ध जैसी आपात स्थिति में ब्लैकआउट की प्रक्रिया कितनी प्रभावी तरीके से लागू की जा सकती है और लोग कितनी जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं। इस मॉक ड्रिल में यूपी की सभी प्रमुख सुरक्षा और राहत एजेंसियां शामिल रहीं। बता दें कि हवाई हमले के हालात में शहर को अंधेरे में रखना बेहद जरूरी होता है। इससे दुश्मन को टारगेट पहचानने में मुश्किल होती है। इसी रणनीति को परखने के लिए ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की गई।